नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानने वाले हैं पन्ना रत्न के बारे में। पन्ना रत्न जिसे हम एमराल्ड भी कहते हैं, बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व रत्न है। इसका एक उपरत्न भी होता है जिसे ज़्यादातर लोग धारण भी करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑनेक्स। और भी कई सारे उपरत्न इसके हैं, लेकिन सबसे अच्छा इसके लिए ऑनेक्स माना जाता है उपरत्न। और पन्ना रत्न का तो क्या कहने, इसे जो भी व्यक्ति धारण करता है, यूं कहिए वो उसके बुद्धि का विस्तार करने के ही काम आती है, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो व्यक्ति के अंदर यूं कहा जाए तो उसकी बुद्धि में बढ़ोतरी करने का कार्य करता है। ज्योतिषीय दृष्टि से बात करें हम यहाँ पर, तो बुध ग्रह जो है वह उसके प्रभाव को मजबूत करने के लिए इस रत्न को धारण किया जाता है। अगर बुध आपके जन्म पत्रिका के अंतर्गत क्या हो, अस्त हो, उसके अंश बल कमजोर हो, अशुभ ग्रह के साथ स्थित हो, तो ऐसे में बुध ग्रह जो है वो अपने प्रभाव को बिल्कुल ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है, जिसके वजह से बुध ग्रह के लाभ आपको प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ पर ज्योतिषीय संबंधित हम बात करें तो बुध ग्रह जो है जिस ग्रह के साथ स्थित हो जाता है, बिल्कुल अपने फल को वैसा ही कर देता है। तो इसीलिए अगर वो किसी अशुभ ग्रह के साथ स्थित हो गया तो बुध ग्रह अपने अच्छे गुणों को खो देगा, वह उसके अशुभ गुणों को ग्रहण कर लेगा और उसके जैसा ही फल देना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बुध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर पन्ना रत्न जो है उसे धारण करना चाहिए, ताकि बुध ग्रह के जो शुभ फल है वो जातक या जातिका को प्राप्त हो सके और बुध ग्रह की अशुभता जो है वह दूर हो सके। पन्ना रत्न दिखने में कैसा होता है? पन्ना रत्न दिखने में होता है हरे रंग का, ग्रीन कलर का। डार्क ग्रीन कलर में भी देखा जाता है, ये लाइट ग्रीन कलर में भी देखा जाता है। इस रत्न के अंदर में पारदर्शिता देखना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें कई सारी झाइयाँ होती है, कई ज़्यादा काले धब्बे भी होते हैं। ट्रांसपेरेंट, ये पारदर्शी सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये। अगर आपको मिल जाए ऐसा ट्रांसपेरेंट रत्न तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, और उसमें भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत झाइयाँ देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। बिल्कुल साफ पन्ना मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किसी भी व्यक्ति को रत्न को धारण करने से पहले अपनी कुंडली की जांच यानी कुंडली का एनालिसिस अच्छे से करवा लेना चाहिए। उसके बाद कोई भी रत्न वो व्यक्ति धारण कर सकता है, ज्योतिषीय सलाह के बाद। जो वो उसको सलाह दे वो रत्न धारण करना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई भी रत्न धारण करने से हमेशा ही बचना चाहिए। यहाँ पर अब व्यक्ति जो धारण करता है पन्ना, उसे क्या क्या लाभ यहाँ पर प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर पन्ने को धारण करता है उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है, सोच अच्छी होती है। तर्क का भी कारक कौन है? बुध ग्रह। तो व्यक्ति की तार्किक शक्ति भी यहाँ पर अच्छी होती है। अगर किसी व्यक्ति का फील्ड बोलने वाला है, लगातार उसको बोलना पड़ता है और अपनी वाणी के जरिए ही वो धन को अर्जित करता है, तो यहाँ पर पन्ना रत्न उसके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि वाणी में यश देने का काम कौन करता है? यहाँ पर वाणी में आपको जो सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान कराता है वो बुध ग्रह करवाता है, और उससे लाभ आपको कौन पहुंचाता है? माणक्य रत्न पहुंचाता है। तो ऐसे में माणक्य और बुध रत्न दोनों का जोड़ा बन जाए तो बहुत ही ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन अपनी मर्जी से धारण कोई भी रत्न नहीं करना है। पन्ने के साथ कंपैटिबल कौन कौन से रत्न रहते हैं? पन्ने के साथ आप धारण कर सकते हैं यहाँ पे माणक्य को भी, और हम बात करें यहाँ पर नीलम, हीरा आप पन्ने के साथ में धारण कर सकते हैं शुभ परिणामों के लिए। जो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पर पन्ना काफी लाभकारी होता है, क्योंकि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, तो आपको आपकी वाणी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपके ज्ञान को प्रदर्शित करना पड़ेगा आपकी वाणी के जरिए। तो यहाँ पर वाणी ही आपके लिए आपके करियर को स्टेबलाइज करने का कारण बन रही है। तो यहाँ पर आपके लिए जो पन्ना रत्न है वो आपके कार्य क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने वाला है। व्यापारिक गुणों की बात करें हम, यहाँ पर कोई व्यक्ति व्यापारी है तो व्यापारियों के लिए भी पन्ना यहाँ पर काफी अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके मस्तिष्क को मजबूत करता है। आपके मस्तिष्क में जो अस्थिर विचार हैं, जो क्या है, आपका मन जो है वो अस्थिर है, आप डिसीजंस लेने में कमजोर हैं, तो यहाँ पर उसको मजबूती प्रदान करेगा।
जो व्यक्ति डिप्रेशन में है उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी मदद करता है पन्ना रत्न। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों से बात करने में काफ़ी झिझकते हैं, बहुत तकलीफ होती है उन्हें दूसरों से बात करने पे। अगर किसी व्यक्ति को किसी से बात करने के लिए बोल दिया जाए तो मानो जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई हो उसके लिए, तो घुल मिल नहीं पाना लोगों से जल्दी। आजकल का जैसा टाइम चल रहा है वैसे आपके कॉन्टैक्ट्स आपके लिए काफ़ी लाभकारी होते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, अपना नेचर काफ़ी फ्रेंडली रखना होता है, लोगों से जान पहचान बना के रखनी पड़ती है। कब कौन सा व्यक्ति आपके काम आ सकता है, फ्रेंड सर्कल आपको आपका मजबूत चाहिए अभी के टाइम में। तो ऐसे में अगर आप इतना झिझकेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स कैसे बढ़ेंगे, लोगों से आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं आपके, लोगों से बात करने में बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, शर्मीले स्वभाव के हैं। तो ऐसे में आपको पन्ना रत्न बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता है। जिन लोगों की कुंडली में यह कमज़ोर होता है उन व्यक्तियों के साथ में ये प्रॉब्लम आती ही आती है। अगर आप अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित ही ना कर पाए, अब प्रदर्शित करने का तरीका क्या, सबसे पहली बात, अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं तो आप उसको कैसे लोगों के सामने लाओगे। अगर मान के चलिए आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में, तो आप ड्रॉ करके उस चीज को लोगों के सामने ला सकते हो। आपने एक ड्राइंग बनाई, किसी व्यक्ति को दिखा दी, सीधी सी बात है, उसका एग्जीबिशन लगा दिया। लेकिन एग्जीबिशन लगा देना ही क्या काफी है, क्या नहीं है। अब आपने जो आर्ट बनाई है उसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा, किस थीम पे बनाई गई है, क्या सोचकर बनाई गई है। तो वो सारी चीजें मैटर करती है, क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया क्या है, हमारी वाणी, हमारे बोलने का तरीका, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसमें मजबूती कौन लेकर आता है, उसमें मजबूती लाने का काम होता है पन्ना रत्न का। इसके लिए कुंडली के अंदर आपका बुध ग्रह जो है वो मजबूत होना चाहिए। अगर नहीं है बुध ग्रह मजबूत तो धारण कीजिए पन्ना रत्न। कौन कौन से राशि वाले इसे धारण कर सकते हैं, तो इसे धारण कर सकते हैं मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले, जिनका लग्न तुला हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, ये जातक पन्ना धारण कर सकते हैं। बुध की महादशा चल रही हो, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हो, बस क्या नहीं होना चाहिए, मारक स्थान के अधिपति नहीं होने चाहिए। उसके अलावा आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। सही सलाह यही है, पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए, उसके बाद ही कोई रत्न धारण करने का डिसीजन लीजिएगा। अपनी मर्जी से रत्न को धारण करना यानी अपनी मुसीबतों को खुद ही न्योता देना होता है। पन्ने को धारण करना है अगर, तो क्या करें, ये सबसे अच्छा जो फल प्रदान करता है वो देता है सोने के अंदर। सोने के अंदर रत्न को जड़वा कर आप धारण कर सकते हैं। किसी कारणवश आप सोने में धारण नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें, उसे चांदी में बनवा कर भी पहन सकते हैं या फिर त्रिधातु में बनवा के पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, हरे रंग का धागा या फिर हरे रंग के कपड़ों का प्रयोग कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। किस दिन आपको धारण करना है, ये आपको धारण करना चाहिए बुधवार के दिन। कच्चे दूध और गंगा जल से इसका अभिषेक करते हुए ध्यान ये रखना है कि कोई भी रत्न आप धारण करते हैं वो क्या होना चाहिए, अभिमंत्रित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए आपके नाम से। तो ऐसे में ये आपको कई गुना ज़्यादा फल प्रदान करने का पूरा प्रयास करता है। ये रत्न के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो जैसे ही ये बाहर के एनर्जी को कलेक्ट करके पन्ने के अंदर जाती है और पन्ने के अंदर की जो एनर्जीज हैं वो सीधा आपकी बॉडी में संचार करती है। तो ऐसे में आपको बहुत ही अच्छा फल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। गणेश भगवान का ध्यान करना है। यहाँ पर गणेश भगवान का ध्यान करते हुए, आपके इष्ट देवता या देवी का ध्यान करते हुए शुभ चौगड़िया में, शुभ समय में उसको आप धारण कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल को प्रदान करेगा। रत्नों से संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं रत्नों को मंगवाना तो आप हमारे कार्यालय पे कॉल करके रत्नों को मंगवा भी सकते हैं। लैब सर्टिफिकेशन के साथ में हमारे यहाँ पे रत्न उपलब्ध हैं। पन्ना रत्न के बारे में एक बात और बताना चाहूँगी आपको मैं। देखिए, पन्ना रत्न जो है अगर आप नॉर्मल रेंज का बाय करते हैं तो कम से कम आप उसको 3 साल तक आराम से पहनिए, उसके बाद आपको उसको बदल देना चाहिए। हाँ, उसकी क्वालिटी अगर बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसको कम से कम आप 6 से 7 सालों तक आराम से पहन सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर उसके अंदर की शक्ति जो है
वो जल्दी क्षीण नहीं होगी। वो जितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा उतनी ज़्यादा ही उसके अंदर शक्ति ज़्यादा होती है। लेकिन नॉर्मली आप कोई भी पन्ना खरीदते हैं तो उसको कम से कम आपको 3 से 3.5 साल के अंदर अंदर बदल देना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट हर बार मिल सके। ये तो हमने जाना पन्ना रत्न के बारे में। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और जानते हैं क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि वालों, सितारों का ये कहना है कि अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव यहाँ पर प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। साझेदारी में काम करने वाले लोगों के बीच में थोड़ी सी मतभेदताएं हो सकती है, लेकिन दिन पूरा होते होते तक आपके बीच में जो कड़वाहट है वो भी दूर हो जाएगी। गवर्नमेंट से यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लाभ प्राप्ति का दिन है आपके लिए। वृषभ राशि वालों, आज बात करें, दिन तो दुर्घटनाकारी है। यहाँ पर वाहन दुर्घटना होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, तो ट्रैफिक रूल्स का पूरा फॉलो करें। अगर माइंड डिस्टर्ब है तो गाड़ी चलाते हुए सावधानी बरतें, ना ही चलाएं, टाल दें तो ज़्यादा सही रहेगा। कार्यों में भी आज यहाँ पर रुकावट बनती हुई नजर आएगी। पारिवारिक मामले भी यहाँ पर आज शुभ नहीं है। कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो समय शुभ नहीं है। ऑल ओवर बात की जाए तो दिन आज नकारात्मक परिणाम देने वाला ज्यादा है वृषभ राशि वालों। मिथुन राशि, धर्म कर्म के काम में आज रुझान जो है वो ज्यादा बना रहेगा। सफलता प्राप्त आज आप अपनी मेहनत से ही करने वाले हैं, अपनी सूझबूझ से ही करने वाले हैं। सरकार संबंधित कार्यों में यहाँ पर आज रुकावट देखने को मिलेगी। जिनका भी यहाँ पर कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है उसमें और धीमी गति मिलने वाली है। कर्क राशि वालों, मन आज आपका प्रसन्न बना रहेगा। आर्थिक मामलों में दिन शुभ है। आपके कार्य में आपको सुअवसर प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर विवादित मामले जो हैं वो सुलझते हुए नजर आ रहे हैं। आपके काम के प्रति आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। सिंह राशि, इनकम और इंसेंटिव्स में यहाँ पर ग्रोथ होने वाली है। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। लाभकारी दिन है। आपके सहकर्मियों का भी, आपके साथ में जो एम्प्लॉइज है उनका भी यहाँ पर आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। मिलजुल कर यहाँ पर काम करते हुए आज आप नजर आएंगे। कन्या राशि वालों, आज तनाव वाला मामला कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। मानसिक अशांति भी बनी रहेगी। व्यर्थ की बातों से थोड़ा दूर ही रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आज दिन की शुभता जो है वो चली जाएगी, क्योंकि मन आपका अशांत बना रहेगा आज। इसका असर सीधा सीधा आपके स्वास्थ्य पर भी देखने को मिलेगा। तुला राशि वालों, डे सेटिस्फैक्टरी है। ननियाल पक्ष से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। बिजनेसमैन को आज लाभ प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ दिख रही है। धन संबंधित मामलों में यहाँ पर वृद्धि दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी लगातार चलते रहेंगे आपके। वृश्चिक राशि वालों, धनदायक दिन है। परिवार का साथ आज बना रहेगा। परिवार वालों के साथ में अच्छा दिन व्यतीत करेंगे। अचानक से आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति होने वाली है। आपका जो रुका हुआ धन था उसके आने के मार्ग बनने वाले हैं, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। ऐसी जगह से आपका धन वापस रिकवर हो जाएगा, जिसके बारे में आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि वो पैसा भी अब वापस फंसा हुआ आ सकता है। धनु राशि, आपके पराक्रम में आज वृद्धि होने वाली है। भाइयों का सहयोग भी पूरा बना रहेगा। आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, लेकिन आपको क्या रखना है, आपको सभी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी आपके लिए। ऑल ओवर बात करें आपके लिए तो दिन जो है वो हर्ष उल्लास के साथ में व्यतीत हो जाएगा। मकर राशि वालों, मान सम्मान की यहाँ पर हानि हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाद विवाद के किसी और के मामले में फंसने का प्रयास तो कतई ना करना, नहीं तो यहाँ पर सब कुछ पलट के आपके ऊपर ही आ जाएगा। विवाद किसी और का सुनना आपको पड़ जाएगा। ऐसे लोगों से बचने की आपको जरूरत है जो आपको विवाद वाले मामले में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली अगर वो मैटर पारिवारिक है तो बिल्कुल दूरी बना लीजिएगा। घर से संबंधित, रखरखाव से संबंधित यदि आप यहाँ पर खर्चा करने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ पर उसके लिए थोड़ा समय रुक जाइए, क्योंकि आगे चल के आर्थिक मामलों में फंसते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं सितारों का, ऐसा कहना है आपके लिए।
कुंभ राशि, उच्च शिक्षा के सुअवसर प्राप्त होंगे। जो विद्यार्थी बाहर जाकर विद्या अर्जन करने का सोच रहे हैं, यानी कि देश से बाहर अपनी एजुकेशन का सोच रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर समय जो है वो शुभ है, अप्लाई कर सकते हैं वो। मेहमानों का आना जाना आज घर में कुछ ज्यादा ही बना रहने वाला है। अपने मित्र से आज कोई तोहफा प्राप्त कर सकते हैं, जिसके चलते आपका मन जो है वो काफी प्रसन्न बना रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वालों, दिन सामान्य है। स्वयं में आज आलस से काम न करने की इच्छा ज्यादा बनी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन तो शुभ है आपके लिए, लेकिन मन वाला मामला थोड़ा डामाडोल रहेगा। कार्य के दृष्टि से हम यहाँ पर बात करें व्यापारियों के लिए या नौकरी क्षेत्र वाले व्यक्ति जो हैं, उनके लिए भी दिन जो है वह आज अच्छा है, ठीक है। नौकरी क्षेत्र वाले अपने परिवार वालों के साथ में आज दिन का पूरा लाभ उठाने वाले हैं। बिजनेसमैन के लिए आज दिन थोड़ा व्यस्तता भरा रहने वाला है। ये तो हमने जान लिया 12 राशि वालों का हाल। कल हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, इसीलिए देखना न भूलिएगा हमारा अगला प्रोग्राम।